किसी को इसके विपरीत प्रमाण पेश करने होंगे, नहीं तो राम प्रसाद का दावा सही नहीं माना जाएगा। ये इसमें बताया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। केवल नोटरीकृत एडॉप्शन डीड की कोई प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 16 नहीं मानी जाती, इसलिए रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होता है। जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी आपको एक बात बताई थी कि एक मेरे मित्र अधिवक्ता ने मुझसे पूछा था कि गोदीनामे की क्या नोटरी की जा सकती है, तो उसी के संबंध में ये कानून के तहत ये महत्वपूर्ण बिंदु में सर उसका जवाब आपको मिलेगा। अडॉप्शन डीड धारा 16 में मिल चुका है वैसे आपको। एडॉप्शन डीड रजिस्टर्ड होने पर दत्तक ग्रहण को न्यायालय में प्रमाणित करना सरल हो जाता है। यह दस्तावेज सर्वोत्तम प्रमाण के रूप में देखा जाता है यदि कोई विवाद हो। केवल नोटरीकृत एडॉप्शन डीड की कोई प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 16 नहीं मानी जाती, इसलिए रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होता है। सर अब हम मुद्दे पे आ चुके हैं, मेन बात पे आ चुके हैं, धारा 16 पे, जो कानून में लिखा हुआ है कि कोर्ट रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के बारे में प्रदर्शन करेगी, धारा 16 के तहत एडॉप्शन एक्ट 1956 की। तो ये सारे सवालों के आपके जवाब मिल चुके हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि वो दस्तावेज किस प्रकार से आपको लिखना है, आपको नोटरीकृत करवाना है या सादे कागज पे करवाना है, मैं इस बात पे सर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो कानून की बात बता रहा हूं, मैं नोटरीकृत दस्तावेज के बारे में भी नहीं कह रहा हूं कि नोटरीकृत दस्तावेज अदालत मानेगी या नहीं मानेगी। यदि आपने मौखिक किया उसे भी नहीं मानेगी, सादे कागज पे लिख लिया उसे भी नहीं मानेगी, और यदि आपने जो है कि नोटरीकृत किया है तो भी धारा 16 के तहत, क्योंकि धारा 16 का उन्मान ही ये कहता है कि दत्तक में संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में अवधारणा, मतलब जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज है उसके बारे में क्या अवधारणा की जाएगी, ये इस धारा में स्पष्ट बताया गया। हम एक महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं। यदि यह रजिस्टर्ड हो तो धारा 16 के अंतर्गत कानूनी मान्यता मिलती है और कोर्ट इसे वैध मानकर चलती है। केवल नोटरी कराने से इसे वैध नहीं माना जाएगा, रजिस्ट्रीकरण इसका आवश्यक होगा। और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 3 में भी बताया गया है। गोदीनामा बनाम वसीयत, ये भी सर एक महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर पैदा होती है। मेरे कई व्यूअर्स कहते हैं कि सर आपका वीडियो लंबा हो जाता है। अब सर आप देखें कि मैंने पहले कोशिश भी की थी वीडियो को शॉर्ट बनाने की, तो वो उसमें पूरी जानकारी मिल नहीं पाती। कई व्यूअर्स से कहते हैं कि सर आपने अधूरी जानकारी दी। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर उसमें कहता था कि अगले वीडियो में अब मैं ये जानकारी दूंगा, तो वो कहते हैं अधूरी जानकारी अधूरी जानकारी। तो इसलिए मैं सारी जानकारी को एक ही वीडियो में लाने की कोशिश करता हूँ सर, इसलिए वीडियो थोड़े लंबे भी हो जाते हैं। लेकिन कानून का सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसको इसी प्रकार से समझाया जाता है। तो वसीयत द्वारा दत्तक ग्रहण की सीमित स्वरूप, भारत में विशेष रूप से हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें जो धारा 5 और 9 में से जो